गद्दार गुंडों को चाचा दो, बिहार के गद्दार गुंडों को चाचा दो, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। अभी प्यारे लड़े हैं, आगे आगे लड़ेंगे। साथियों नमस्कार, मैं कमल शुक्ला और आप देख रहे हैं भूमकाल समाचार। साथियों आज 27 सितंबर है और आज पूरे देश भर में किसानों के लिए तो 3 काले कानून केंद्र की सरकार ने लाया है, उसके विरोध में देशव्यापी बंद है। देश भर में मजदूर किसान सब के सब इन किसानों के समर्थन में आकर आंदोलन कर रहे हैं और इसी के परिप्रेक्ष्य में पहले से घोषित रणनीति के तहत सिलगेर में भी भारी संख्या में आदिवासी, लाखों की संख्या में आदिवासी आज जमा हुए। मगर सिलगेर आंदोलन के पीछे छत्तीसगढ़ की सरकार इस तरह से पड़ी हुई है कि सिलगेर आंदोलन को लगातार इनके नेताओं ने माओवादियों से जोड़कर सीधे सीधे इसे माओवादी आंदोलन घोषित किया और इस तरह से बदनाम करते रहे। फिर भी सिलगेर आंदोलन आज जो है 5 माह से लगातार जारी है और आज सिलगेर के आदिवासी किसान भी देश भर के आदिवासी किसानों के साथ 3 काले कानून का विरोध करने और सिलगेर और पूरे बस्तर में बिना आदिवासियों की सहमति से, बिना ग्राम सभा के, बिना 5वीं अनुसूची के नियम का पालन किए, बिना पेशा कानून का पालन किए, जगह जगह जो जबरदस्ती कैंप खोले जा रहे हैं आदिवासियों की सुरक्षा के नाम पर, जबकि वास्तव में आदिवासियों का आरोप है कि वास्तव में एक कैंप अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला और बड़े बड़े सेठों के लिए, जिनको कि बस्तर का जल जंगल जमीन बेचा जा रहा है, सरगुजा का जल जंगल जमीन बेचा जा रहा है, उनके लिए खोला जा रहा है। तो इसके विरोध में इन्होंने 5 माह से आंदोलन चला रखा है और इसी आंदोलन के शुरुआत में ही 17 मई को किसानों के ऊपर गोलीबारी हुई, जिसमें 4 युवा मारे गए थे। इन 4 युवा मारे जाने को लेकर, इस जनसंहार को लेकर भी आदिवासी काफी आक्रोशित हैं और आज 1 लाख से अधिक संख्या में वहां उपस्थित हैं। मगर बस्तर के आईजी पी सुंदर राज ने बाकायदा अधिकृत प्रेस विज्ञप्ति जारी कर और पत्रकारों से बात कर जिस ढंग से सूचना दिया है वो पूरी तरह से लोकतंत्र के लिए काफी खतरा है और लोकतंत्र को खत्म कर देता है। वो स्पष्ट बताता है कि बस्तर में सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार के संरक्षण में पुलिस किसी लोकतंत्र को मानने वाले नहीं है। पी सुंदरराज ने स्पष्ट कहा है कि जो सिलगेर का आंदोलन पूरी तरह से नक्सलियों का आंदोलन है और इनका जो भी साथ देगा उन्हें वे नक्सली मानेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस कारण से आज पुलिस जगह जगह सिलगेर आंदोलन में जा रहे हैं। जो आंदोलनकारी हैं, जो गांव के किसान हैं, उन सबको रोकने का प्रयास किया है। यहाँ तक कि पत्रकारों को भी जगह जगह रोका गया है। सिलगेर में ऐसा क्या गलत काम ये सरकार कर रही है, ऐसा क्या गलत चीज़ वहाँ हो रहा है जिसको छिपाने के लिए सरकार को पत्रकारों को रोकने की ज़रूरत पड़ रही है, ये ज़रूर देश जानना चाहेगा। अभी भी हमारे बहुत सारे पत्रकार साथी सिलगेर के रास्ते में हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई न कोई साथी सिलगेर तक जरूर चोरी छिपे रास्ते से पहुँच सकता है। चोरी छिपे रास्ते से इसलिए कि सरकार पूरी तरह से रोड में जगह जगह बैरियर लगा के रखी है और बीजापुर से सिलगेर के बीच में ही जो है थाने और कैंप मिलाकर, पैरामिलिट्री फोर्स के कैंप मिलाकर 26 से ज़्यादा नाके लगे हुए हैं। अब इन नाकों को पार कैसे कर सकते हैं कोई पत्रकार साथी, कैसे चोरी छिपे रास्ते से सिलगेर में जो जन आंदोलन चल रहा है वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं, यह जो है आज रात तक पता चलेगा अगर कोई साथी वहाँ पहुँच सकता है तो। मगर ये प्रश्न जरूर खड़ा करता है कि छत्तीसगढ़ सरकार जो आदिवासियों के साथ होने का दावा करती है, ये कितना झूठा है और कितना फरेबी है। आपको यह भी ध्यान दिला दूं कि अभी कुछ ही दिन पहले सिलगेर आंदोलन में बदनाम होती कांग्रेस को मदद पहुंचाने के नाम पर और बस्तर के पत्रकारों को मैनेज करने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार का बस्तर दौरा हुआ था और वे जगह बस्तर के हर जिला में गए और जिले में जाकर कुछ खास पत्रकारों से उन्होंने मुलाकात किया और उसका परिणाम देखने में भी आ रहा है कि बहुत सारे पत्रकार जो सिलगेर आंदोलन जो लगातार आज तक चल रहा है उसकी रिपोर्टिंग जो करते थे अब बंद कर चुके हैं और आज बहुत कम पत्रकार, यहाँ तक कि बस्तर के बहुत ही कम पत्रकार आज सिलगेर की तरफ रवाना हुए हैं, उनको भी जगह जगह रोका जा रहा है। बस्तर के बाहर के भी पत्रकार आए हुए हैं, उनको भी बीजापुर से आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है।
फिर भी हम उम्मीद करें कि बस्तर और आपके जानकारी के लिए हम ये बताना चाहेंगे, भूमकाल समाचार को रोकने की कोशिश सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि भूमकाल समाचार के सारे वे प्रतिनिधि हैं जो इस आंदोलन में शामिल हैं। तो निश्चित रूप से भूमकाल समाचार तक वहां के वीडियो फुटेज कल तक जरूर पहुंचेंगे। आप प्रतीक्षा करते रहिए और देखते रहिए भूमकाल समाचार। धन्यवाद। मैं कमल। वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। ताना कैंप नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। नया कैंप हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। श्रीनगर में स्थापित नया पुलिस कैंप को वापस लो, वापस लो, वापस लो। श्रीनगर में स्थापित नया पुलिस कैंप को वापस लो, वापस लो, वापस लो। नहीं चाहिए।